रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में एक तो रिफ्लेक्शन और लाइट दो वर्ड है। पहले हम लोग रिफ्लेक्शंस को समझते हैं। रिफ्लेक्शंस को समझने के लिए अब तुम देखी होगी अपने डेली लाइफ में एक बॉल को अगर हम किसी वॉल पे मारते हैं, या मान लो कि ऐसे एक सरफेस है, यहाँ पे हम खड़े हो जाएं और बॉल को यहाँ फेंकते हैं। बॉल को अगर यहाँ फेंकेंगे तो बॉल क्या होगा? टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा। ऐसे जाता है ना, टकराता है यहाँ बॉल और टकराने के बाद बाउंस बैक करता है। अगर बॉल को हम यहाँ मारते हैं फिर ऐसे जाता है, और अगर हम बॉल को सीधा मारते हैं तो बॉल वापस आता है। सिमिलर वे में अगर सामने एक वॉल हो तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हो जाए और एक बॉल को सीधा फेंके, बॉल सीधा वापस आता है। अगर टेढ़ा फेंकता है तो ऐसे जाता है। कंडीशन ये है कि ये जो वॉल है ना, ये सरफेस है, वो स्मूथ है, रफ नहीं है। अगर रफ रहेगा तो तुम देखोगे कि अगर ये रफ सरफेस रहा या ऐसे करके रफ दीवार रहा, तो बॉल अगर ऐसे फेंका तो हो सकता है टकराने के बाद इधर चला जाए, या टकराने के बाद मान लो कि यहाँ से फेंका फिर ऐसे चला जाए, या लेकिन एक चीज कंफर्म है कि बॉल यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा। यहाँ पे क्या होता है, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। बाउंसिंग यहाँ भी होती है और बाउंसिंग यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ पे तुमको पता है कि बॉल टकराने के बाद किधर जाएगा, है ना। और इसमें टकराने के बाद हमको पता नहीं है कि बॉल टकराने के बाद किधर जा सकता है। हो सकता है कि वापस भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी, किधर भी जा सकता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं। इसको कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग। रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल कहेंगे तो कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल। बॉल गया, टकराया और टकरा के वापस आ गया, तो बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। तो सेम वे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? तो जिस तरीके से बॉल देखोगे कि बॉल कैसा शेप का होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। सेम जो लाइट होता है, लाइट भी बहुत सारे स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लाइट का जो पार्टिकल का साइज होता है वो काफी स्मॉल है। इतना सा मतलब समझो कि एक इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर होता है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। ये भी स्फेरिकल शेप का होता है, गोल सा होता है, लेकिन इसकी साइज जो होती है बिल्कुल बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब कि आप देख नहीं सकते हो, इवन उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एक आप मान के चले कि अगर बालू का एक छोटा सा मतलब कि ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे चौक घिस रहा है, देख रहे हो ना कि यहाँ से बहुत सारा चौक का पार्टिकल नीचे गिर रहा होगा, उस पार्टिकल में भी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उस साइज का आपका ये लाइट का पार्टिकल होता है। तो लाइट का पार्टिकल जो होता है, तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए थे लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको मतलब कि जिससे लाइट इमिट होता है। तो अगर हम लोग मान लिए कि मेरे पास एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब हो सकता है कि वो बल्ब हो या कोई भी चीज। लेट्स हम मान लिए कि मेरे पास एक बल्ब है, तो बल्ब से बहुत सारा लाइट निकल रहा है इस तरीके से, बंच ऑफ लाइट, समझे। बीम ऑफ लाइट इसको हम लोग कहते हैं। बीम, लाइट का एक बीम निकलता है। आप ऐसे लाइन भी नहीं कर सकते, ऐसे जाता है सीधे लाइट, है ना, बल्ब से। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है, इसके अंदर क्या होता है, छोटा 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 पार्टिकल होता है। अब सामने में मान लीजिए कि कोई वाल है। अब ये जाके वाल पे क्या होगा कि लाइट टकराएगा। जिस तरीके से बॉल टकराने के बाद बाउंस बैक करता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लाइट का पार्टिकल जाएगा और टकराएगा, और टकराने के बाद बाउंस बैक करेगा। And that bouncing back of light is called reflection of light. उसी को reflection of light कहते हैं। अगर यहाँ पे दीवार जो होता है या वॉल जो होता है, इस लाइट के लिए एक रफ सरफेस होता है। यहाँ से जितनी भी लाइट के पार्टिकल जाता है, टकराने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में उड़ जाता है। मतलब कि एक वॉल के ऊपर में लाइट जो होता है ना, वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। पहला बात तो जितना भी लाइट जाता है वहां पे सारा का सारा लाइट
रिफ्लेक्ट नहीं होता। बहुत सारा लाइट को ये वॉल का बिहेवियर होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वहां से बहुत सारा लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट करता है। जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन वॉल से रिफ्लेक्शन होता है, बहुत सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एक मिरर ले लो, आप मिरर पे देखना चाहो तो क्लियरली तुम देख सकते हो। अब आप क्या करो ना कि यहाँ पे एक लेजर लाइट लो और लेजर लाइट को यहाँ से जलाओ, देखोगे लाइट ऐसे जाएगा, तो मिरर से टकराने के बाद आपको क्लियरली नजर आएगा कि लाइट ऐसे बाउंस बैक करेगा। मिरर में लाइट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाता है। मिरर जो होता है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं है, वहां लाइट जो जाता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। वो सारा ऑब्जेक्ट जहां पे टोटल रिफ्लेक्शन हो और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, वहां पे हम अपना इमेज को देख सकते हैं। अपना इमेज को देख सकते हैं मतलब जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा आईने में नजर आता है, तो आईने में जो आपको चेहरा नजर आता है वो आपका इमेज है। आप दीवार के पास खड़ा होते हो तो आपका चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन आप आईने के सामने खड़ा होते हो तो आपका चेहरा नजर आता है। आपको पता होना चाहिए कि वो चेहरा नजर आता है रिफ्लेक्शंस के कारण। क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ कहीं भी, मान लीजिए ये आप मिरर है तो यहाँ पे मान लो खड़े हो जाओ, तो यहाँ से क्या होता है ना कि ये मान लीजिए कि आप है, तो आपके बॉडी से हर पोर्शन से लाइट निकलता है, लाइट निकल करके जाता है, टकराता है, और टकरा करके क्या होता है वापस आता है। फिर मान लीजिए ये आपका हेड है, ठीक है ना, तो हेड से एक लाइट सीधा गया, जो लाइट सीधा जाएगा टकरा के क्या होगा वापस सीधा आएगा, और जो यहाँ पे जाएगा वो टकरा के इधर जाएगा। फिर इन दोनों को अगर हम पीछे करेंगे, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो फिर आपका यहाँ पे इमेज बनता है मिरर के पीछे। देखिए ना आपका मिरर के पीछे आपका इमेज बनता है। मतलब हमको जो अपना चेहरा आईने में नजर आता है वो किसके कारण होता है, तो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या सारे सरफेस से इक्वल रिफ्लेक्शन होता है, तो हम कहेंगे नहीं, सारे सरफेस से इक्वल रिफ्लेक्शन नहीं होता। सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन मतलब रेगुलर और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आपका मिरर से होता है। जो वॉल होता है या आपका रफ सरफेस होता है, या इवन अगर आप कलर की बात करें तो डिफरेंट कलर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग का बिहेवियर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक जैसे दीवार ले लो और दीवार को ब्लैक कलर से पेंट कर दो, तो ब्लैक कलर का दीवार अगर रहेगा तो उस पर जितना लाइट जाएगा टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ब्लैक कलर क्या करता है कि सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। अगर ग्रीन कलर का दीवार है तो ग्रीन कलर का दीवार है तो जितना कलर भी जाएगा, मतलब लाइट के अंदर आपको मालूम है कि अगर सन से निकलने वाला लाइट है तो सन के अंदर में कौन सा, सन का जो लाइट होता है किस कलर का होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लाइट। सन से जो लाइट निकलता है वो कौन सा लाइट होता है, व्हाइट लाइट। एक्चुअली में व्हाइट लाइट जो होता है, व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 कलर से आपका व्हाइट लाइट बना हुआ। अब कोई वाल है ब्लैक कलर का, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्लैक कलर का कोई वाल है, ये सारा लाइट जाएगा टकराएगा, और टकराने के बाद यहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा मतलब वहां से टकरा के वापस नहीं आएगा, सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ब्लैक कलर का बिहेवियर क्या होता है कि वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहाँ ब्लैक को हटा करके ग्रीन कलर का दीवार लगा देते हैं तो ग्रीन का मतलब हुआ कि जितना भी लाइट जाएगा, अगर व्हाइट लाइट है तो सारा व्हाइट लाइट यहाँ पे जाएगा और सिर्फ यहाँ से ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेड कलर का वॉल है तो रेड कलर का अगर दीवार है मतलब सारा लाइट जाएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद फिर सिर्फ कौन सा कलर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने मतलब जाएगा और टकरा के वापस आएगा, मतलब कि सब जाएगा वहां टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद जो बाउंस करेगा बैक आएगा वो सिर्फ ग्रीन है तो ग्रीन आएगा, रेड है तो रेड आएगा,
सिर्फ व्हाइट कलर ही मात्र एक ऐसा कलर होता है जिसमें सारा कलर टकराता है, तो टकराने के बाद सारा कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। समझे? तो व्हाइट कलर से टोटल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए व्हाइट होता है। जैसे व्हाइट कलर है ना, मतलब यहाँ पे जितना भी लाइट आ रहा है व्हाइट कलर का सारा रिफ्लेक्ट होगा। ब्लैक है, इसका ना जितना लाइट आ रहा है सारा का सारा यहाँ अब्सॉर्ब हो रहा है। आपका शॉर्ट में आपको समझाना था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कि लाइट जाएगा, टकराएगा, बाउंस बैक करेगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे। रिफ्लेक्शन पहले दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब कि अगर मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, ये पैरेलल रे जा रहा है इस तरीके से, तो अगर ये पैरेलल रे जा रहा है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये सब पैरेलल ही जाएगा, ऐसे। ठीक है, पैरेलल आया, टकराने के बाद भी कैसा गया? पैरेलल, तो कहेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, आप जैसे कि रफ सरफेस मान लो, रफ सरफेस पे क्या होगा कि पैरेलल रे आएगा ऐसे, यहां से टकराएगा, लेकिन टकराने के बाद कोई फिक्स नहीं है कि टकराने के बाद लाइट किधर जाएगा। हो सकता है कि एक इधर भाग जाए, एक इधर आ जाए और एक इधर चल जाए। इसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होगा? तो स्मूथ सरफेस, सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, या वहां पे ज्यादा रिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन। अभी हमको यहाँ पे चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ दीवार पे तेल लगा दे पूरा, देखोगे थोड़ा थोड़ा आपका चेहरा इसमें नजर आने लगेगा। गौर किया कभी? या अभी आपको यहाँ पे सरफेस पर चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन पानी गिरा दो, पानी में देखोगे अपना चेहरा को नजर आएगा, क्योंकि पानी में लाइट रिफ्लेक्ट करता है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना क्लियर इमेज आपको नजर आएगा। तो ये स्मूथ सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रफ सरफेस होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब आप दीवार की बात कीजिए, दीवार पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा कि इरेगुलर होगा? ये स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है? दीवार को क्या मानते हो, रफ कि स्मूथ? रफ। हम लोग को देख के लगता है कि ये चिकना है, लेकिन बताया ना कि उस फोटोन के लिए या लाइट के पार्टिकल के लिए इसके ऊपर में जो छोटा छोटा होल है उसके लिए काफी बड़ा होल है। ये रफ सरफेस है, इस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता कहां है? तो मिरर से। जितना स्मूथ आपको अब क्या करना कि तुम जैसे कि मिरर है, मिरर है, अभी देखोगे अपना चेहरा नजर आता है, क्योंकि वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्या करना, घर पे जाना, इस मिरर के ऊपर में थोड़ा बहुत सैंड पार्टिकल लेना और सैंड लेकर के इसको रब कर देना पूरा मिरर को। क्या कर देना? रब कर दोगे ना तो उसका तो देखोगे शीशा एकदम इस पर खरोंच आ जाएगा। खरोंच आने का मतलब वो रफ हो गया। उसके बाद वो खरोंच पूरा शीशा में अपना चेहरा को देखना, तो पता चलेगा कि देखोगे इरेगुलर, मतलब कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा चेहरा है, जैसे यही चेहरा है मान लो, और रफ हो गया, तो क्या होगा कि मान लो कि ये आंख है, ये नाक है, और ये मान लो कि थोड़ा उसके मुंह है। आंख नाक और मुंह होता है ना, तो देखो कि अगर रफ होगा, आंख आपका यहाँ बनेगा, फिर नाक आपका यहाँ बनेगा और मुंह यहाँ बनेगा। चेहरा देखना अपना आईने में ऐसे बनेगा, क्योंकि वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसा होता है, समझ में आया? तो इसीलिए अब ऐसा बनेगा तो चेहरा पता चलेगा तुमको। दीवार पे यही चीज हो रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर लाइट तो एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है तो इरेगुलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो समझ में आया रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहां पे ज्यादा होगा? जहां स्मूथ सरफेस होगा। क्या लाइट किसी सरफेस पे टकराता है तो टोटल रिफ्लेक्शन होता है? नहीं, ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है।
हर मटेरियल का लाइट को रिफ्लेक्ट करने का बिहेवियर अलग अलग होता है। कुछ जैसे कि मिरर जो होता है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वुड हो गया, पेपर हो गया, सैंड हो गया, कॉटन हो गया, ये सब मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक कलर तो पूरे को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। व्हाइट कलर होगा ज्यादातर रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए गर्मी के दिन में ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी के दिन में तुम ब्लैक कपड़ा पहनोगे तो जितना भी लाइट आएगा ना वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे ज्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो ज्यादा गर्मी करेगा ना, गर्मी करेगा ना। गर्मी का दिन ऊपर से जितना हीट आया सबको एब्जॉर्ब कर लिया तो और गर्म करेगा, आप गर्मी में बेचैन हो जाओगे। तो गर्मी में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? व्हाइट, कि जितना लाइट आए उस हीट को वो रिफ्लेक्ट कर दे। रिफ्लेक्ट मतलब लाइट आया बाउंस बैक कर गया। ठंड के मौसम में व्हाइट मत पहनिए, क्योंकि जितना हीट आएगा इसको बाउंस बैक कर देगा तो गर्म होने ही नहीं देगा। तो कैसा पहनिए? ब्लैक। इसीलिए देखोगे जो सोलर प्लेट होता है जो सनलाइट को लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करना रहता है, तो उसका प्लेट का जो कलर होता है ब्लैक कलर का होता है। समझ में आया? तो ये शॉर्ट में आपका रिफ्लेक्शन का ये एक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फिर इमेज फॉर्मेशन बाय द रिफ्लेक्शन। आज के लिए बस इतना ही इंट्रोडक्शन रहने दो, इसको एक बार रीड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।